योगा डे पे सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रहे ला, हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। आराम से रे मेरा बच्चा, आराम से। सांस पे ध्यान रख बेटा, सांस पे ध्यान रख, बाकी कुछ काम का नहीं है। आया सांस था तो गया, सांस गया तो फिर काय को इतना टेंशन ले रहा है? क्यों मेरे मुंह में घुसा रहा है ये सब? थोड़ा दूर रखना, आ रहा है आवाज। और भाई बाकी कुछ नहीं बोलेगा। योगा डे है, अपने अपने परिवार को अच्छी चीजें सिखाओ। हाथ निकल। अबे यार रिलैक्स कर यार छोटे, सांस ले, भेजे में खाली ऑक्सीजन डाल, जाने का है सबको। घाई मत कर, घाई मत कर जाने के लिए। काफी जैकी श्रॉफ काफी एग्जिस्टेंशियल है। के मतलब मेरे पास फीस नहीं हुआ करती तो वो साड़ी बेच देती थी या अपने बर्तने बेचकर मुझे पढ़ाई उसने। तो ऐसी अम्मी थी हमारी। हमेशा कहा कि लोगों की इज्जत करते रहे जितना कर सकता है, ज्यादा भी मत, इतना भी मत झुक जा के तेरे पे पायदान बना दे वो। उतना ही झुक के तेरी पगड़ी ना गिरे। तो ये सारी चीजें जो सीखी उनसे, बस बोला इज्जत सबको दे बेटा। किचन हमेशा तेरा गर्म, चूल्हा गर्म रख, जिसको भी कुछ खाना खिलाते रहे, पैसे हो ना हो कहीं से ले ले, मगर खिला लोगों को। एक खोली में हम सोते थे, यहाँ अम्मी सोती, मैं नीचे, वहां थे बस। भाई वहां जब मैं खांसता था, मैं 8-9 साल का खांसता, तो मेरी माँ उड़ जाती थी और देखता क्या वो बेटे ठीक तो है ना। अगर वो खांसती तो मेरे भाई उड़ जाते, मेरे डैडी उड़ जाते, और चेक करता कि सब ठीक है ना, पानी दूं क्या है वो सब। यहाँ पर मैं पैसे कमा लिए और मेरे दीवारें बन गई, ये मेरा बेडरूम बन गया और मेरी माँ को मैंने बेडरूम दे दिया। ये खुशी हुई मुझे कि माँ को मैं एक अलग सा एक बेडरूम दे रहा हूँ, मगर दीवार आ गई बीच में। उनका रात को God, this is so deep. This is so deep. तुम्हारी कौन सी है? आई थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हो सकता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तुम्हारी पोयम है ना, जिसमें वो कहते हैं भैया नेबर्स दो इंसान थे जो कितने प्यार से रहते थे, आज हम नेबर हो गए, हमने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, और सिर्फ एक दीवार खड़ी कर दी तो आज हम इंसान वैसे नहीं रहे। दूसरी बात, अगर इसमें सिंपल स्टोरी इसकी जो बात कर रहे हैं ये, इनकी बात करो तो माता पिता का कितना वैल्यू होता है, माता पिता आपको क्या सिखाते हैं। इतना भयंकर हाथ है, कंट्रीब्यूशन है माता पिता का एक बच्चे की पर्सनालिटी में, एक बच्चे की रेजिलियंस बिल्ड होने में, एक बच्चे की अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास का जन्म होने में। माता पिता का इतना बड़ा हाथ होता है कि जब आप छोटे से गुल्लू पुल्लू थे तो आपको माता पिता ने क्या सिखाया। अगर ये चीज सिखाई गई, बहुत छोटी सी बात, अगर ये भाई कभी भी जिंदगी में कोई भी कुछ भी हो, कहीं भी हो, क्या हालत चल रही हो, क्या जो भी चल रहा हो, किसी को कभी खाने के लिए मना मत करना, खिलाओ। क्या खूबसूरत बात है यार, ये कितनी खूबसूरत बात है सिखाने को, क्योंकि तुमने बेस लेवल पे इंसान को काइंडनेस सिखा दी और तुमने सिखा दिया इंसानों को समानता से देखो। चाहे कोई भी हो, भूख जब लगती है तो हम सब, ये छोटी चीजें हैं जो हमको कॉमनली बाइंड करती हैं हर इंसान को। हम सबको भूख लगती है भाई, चाहे कितना करोड़पति हो, चाहे कितना गरीब हो, एट द एंड खाना खा के अपना पेट भरते हैं। कोई वो मत सोचो कौन था क्या था यार, सबको खाने का हक है। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि इंसानियत को तुम्हें एक तरीका दिखाती है देखने का। हार्ट अटैक हो गया और उनका देहांत इंतकाल हो गया सुबह, मतलब मर वहां पे रात ही को जान छोड़ दी होगी बेचारी ने। अगर यहाँ खांसता तो, अगर रूम में दीवारें ना होती तो शायद बच जाता, तय मैं उठा लेता और ले जाता अस्पताल। तो पैसे कमा लिए, दीवारें आ गई बीच में, रिलेशन चला गया। यानी रिलेशन तो वही था, मगर एक नजदीकियां, एक दूसरे के सांस को मिला के एक ही रूम में सोना, वो चला गया। क्या खूबसूरत बात है। बट इसमें भी वही बात है ना कि हम काइंड ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो में खेल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर माता जी बगल में होती हो सकता है बचा ले जाता। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो कि जब कोई गुजर जाता है अपनी जिंदगी में, हम बहुत लंबे टाइम तक व्हाट इफ सिनेरियो से खेलते हैं हमारे मैं शायद 15 मिनट पहले अगर घर होता, अगर मैंने वो कॉल उठा लिया होता, अगर मैं शायद उधर होता, अगर मैं उनको वहां ले गया होता, अगर इस अस्पताल ना लेके गए होते, अगर डायरेक्टली उस अस्पताल ले गए होते, अगर इनकी सुन ली होती। तुमने अपनी माता को इतना प्यार दिया और अपनी माता को एंड टाइम जो भी उनकी जिंदगी का रहा, तुमने उनको एक खूबसूरत पल दिए। उसमें भी एक बहुत, मैं कहूंगा इट्स नथिंग टू बी सैड, बट ही इज वेरी पोएटिक, इट्स वेरी पोएटिक व्हाट ही इज सेइंग। आई एम नॉट गोना क्वालिफाई एवरीथिंग ही इज सेइंग विद रीजनिंग, या फिर रीजनिंग से सोचना चाहिए। कुछ चीज़ों की मेमोरी और कुछ चीज़ों की जिस इंसान की अंडरस्टैंडिंग है वो कभी कभी इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी रिस्पेक्ट करो और एंड जस्ट लिसन। एंड आई थिंक दिस व्हाट ही इज सेइंग इज लाइक वर्थ लिसनिंग। आए कृष्णा आई, टाइगर आया, मेरी औरत आई, मेरी माँ चली गई, मेरा डैडी चले गए, मेरा भाई चला गया, तो बैलेंस होता है लाइफ। अब मैं चला जाऊंगा कुछ दिन में, कोई चले जाए, कोई आएगा, ऐसे चलता रहेगा। बड़ो ये चाल तो है ही है, उसमें डिप्रेशन किस बात का भाई।
आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना, याद रखना, ये नहीं रोते रहना अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होते जा रही है। सो दिस इज ऑल्सो कि तुम कितने लेवल के पर्सपेक्टिव्स, व्हाट ही इज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तुम अपनी दशा को, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। एंड ये सब तुम्हें लगेगा शायद बातें होती बोलने की, एक्चुअली बातें नहीं होती ब्रो। इन सब चीज़ों से या बहन बहुत फर्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तुम्हारे गम, तुम्हारे जितनी चोटें हैं, उन सबको तुम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओ, अगर एक्चुअल में कसर करके अपना सकते हो, उन पर्सपेक्टिव्स को अपना बना सकते हो, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। गम हल्के हो जाते हैं, ताकत आ जाती है, पर्सपेक्टिव सब कुछ है। वही इंसान जिसको लगता है आज मैं घुटने पे हूं, वही इंसान अगर किसी से उस वक्त मोहब्बत कर रहा था, वो इंसान कहता मोहब्बत करने वाला कि भाई मेरे लिए कर दे। वो इंसान जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उस इंसान के लिए आसमान तोड़ दे, रॉकेट बिल्ड करके मून पर पहुंच जाए। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस था, अपने लिए नहीं थी इतनी, लेकिन जब दूसरे के लिए कर रहा था, क्योंकि उसको पाने की इच्छा इतनी स्ट्रांग है, तो पता नहीं कहां से एक ऐसी सुपर ह्यूमन विल आ गई कि इंसान कुछ भी करने को तैयार है। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है मेरे भाई। आप अपने आप को, अपनी सिचुएशन को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, और किस पर्सपेक्टिव से एक्चुअल में आप एम्पावर करके बैठे हो, और किस पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को काट के बैठे हुए हो। इसलिए जिंदगी में अध्ययन करना, अलग अलग तरीकों से सोचना, अलग अलग तरीकों से सोचने की कोशिश करना भी बहुत खूबसूरत चीज होती है। सिर्फ बैठो मत जिंदगी में, देखो मेरी सिचुएशन इतनी खराब है, मैं कितने पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देख सकता हूं यार। एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, एक एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव क्या हो गया, मैं जिनको चीजें देख रहा हूं, एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, जो कि ह्यूमनली कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव हो गया। आप उसको लॉजिकली देखते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान कर रहा होता तो वो कैसे सॉल्व करता। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एंगेज कर रहे हो तुम, विद साइमल्टेनियसली बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स प्लेस करना कॉग्निटिवली। एंड तुम्हें क्या पता कौन सी स्ट्रैटेजी किस लेवल पे बढ़ जाए, तुम्हारी गम हल्के हो जाए, तुम एक नया पर्सपेक्टिव ले और तुम्हें काइंड ऑफ इट मेक्स सेंस टू यू, एंड यू रियली स्टार्ट सीइंग लाइफ डिफरेंटली। वो मुझे काम नहीं मिल, अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई। अच्छे अच्छे निकल के कौन याद रखता है बड़ू, जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा। ये लाल कलर के फूल हैं तो लाल कलर के रहेंगे, वो पीला है तो पीले रहेंगे। बेचारे को कट के किसी ने भेज दिया काट के, तो बेचारा कट के आया हुआ है, वहां लगा हुआ है झाड़ों में। सबका अपना अपना है, सब खुश है अपनी जगह। गम तो सबको है भाई, इंसान है तो गम होगा ही, मरना तो सबको है। माता पिता के साथ प्यार कर रहे हैं, बच्चे से प्यार कर रहा है, जाना है छोड़कर, वो भी पता है। तुमको पता है कितनी सारी फिलोसफीज एक्चुअल में, व्हाट ही इज सेइंग, आई थिंक जस्ट कैजुअली विदाउट रियलाइजिंग, ही इज एम्प्लॉयिंग सो मेनी फिलोसफीज, इवन हिंदू फिलोसफी मेजरली। दिल तो टूटता ही है, मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा। रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे। एनर्जी बनाओ यार, एनर्जी बनाओ कि लोग आए आपको देखने कि हाँ यार ये स्माइल, कितना भी प्रॉब्लम होगा, अपना स्माइल है, अपना हेल्थ है, अपना मेरुदंड सीधा रख। मेरुदंड मतलब स्पाइन सीधा रख, बाकी टेंशन मत ले। भाई लोग सबको बोलता है डिप्रेशन की गोली खा खा के पैसे देने वाली बात है, समझा। डिप्रेस्ड, साइकोलॉजिकली अपसेट, अबे हटा यार। So, just to qualify, I understand where he's coming from, and you have to understand, depression बहुत तरह का होता है। So, depression एक तरह का होता है जहां पे आप लिटरली आप खुद सोच के ही क्रिएट किए भी हैं, और वो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, कॉग्निटिव रीअप्रेजल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सपेक्टिव्स को प्लेस करना, अपने आप को अलग अलग पर्सपेक्टिव जो हम बातें कह रहे हैं उनसे एक्चुअल में हल किया जा सकता है। उनमें आपको एक्चुअल में दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली देखो, हर चीज के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो तुम्हारा ये मेडिसिन का जो पर्सपेक्टिव आ जाता है वो भी एक पर्सपेक्टिव है। तो डिप्रेशन का क्योर भी होता है उनमें प्रॉपरली। जैसे अगर किसी इंसान को मेजर डिप्रेशन है, ठीक है, वहां पे भी दोनों या तीनों पर्सपेक्टिव चलते हैं। यहां सिर्फ ये नहीं होता कि दवाई चल रही है, कॉग्निटिव जो बातें कही ये वो भी चलती हैं अलग लेवल पे। प्लस अगर सेरोटोनिन डेफिशिएंसी है तो हम आपको थोड़ा सा सेरोटोनिन दे रहे हैं जिससे आपका अपटेक होता है, और अगर उससे आपका मूड बेटर हो रहा है तो मूड बेटर होने की वजह से फिर कॉग्निटिवली आप बेटर अपने आप को अरेंज कर पाते हो, चीजों को बेटर देख सकते हो। तो सारी चीजें मिक्स करी जाती हैं। थेरेपी को भी प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। कम्युनल चीजों को पर्सपेक्टिव प्लेसमेंट्स आपकी भावनाओं से हो सकता है उजागर हुआ था, ये यहां पर आए। अगर ये टोटली हेरिडिटरी है, क्योंकि काफी
हद तक मेजर डिप्रेशन जो होता है वो हेरिडिटरी भी होता है। कोई इंसान, इसके पिताजी को भी था, उनके पिताजी को भी था, सेम चीज एंग्जाइटी के साथ भी होती है, किन लोगों के साथ होता है जिनके लिटरली हेरिडिटरी चल रहा है वो चीज। तो वहां पे मैं समझ सकता हूं, बट ऑल्सो द क्रिटिसिज्म कि आजकल के डॉक्टर्स को भी, बहुत सारे डॉक्टर्स को ये फर्क नहीं पड़ता जो मैंने बात कही कि एक पूरा होलिस्टिक हम वो बनाए प्लान आपका, जिसमें हम तरह तरह की थेरेपी भी आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि थेरेपी एक तरह की नहीं होती, और थेरेपी एक वर्ड है। थेरेपी ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो 20 तरह की हैं, बहुत भयंकर लेवल पे वाइड स्प्रेड थेरेपीज होती हैं, और अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए अलग अलग तरह की थेरेपीज बनाई जाती हैं। अब किसी को मेजर डिप्रेशन है तो उसके लिए भाई पूरी रिसर्च है भयंकर, 20-30 साल की, कौन कौन सी थेरेपीज कितने टाइम में बेटर रही, उन थेरेपीज को फिर लॉन्ग टर्म रिसर्च है कि क्या इंसान रिग्रेस किया वापस, कि यार 1 साल तक तो बहुत बढ़िया था, फिर वापस वो थेरेपी 1 साल बाद काम करना बंद हो गई, वो इंसान वापस डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसे करीब बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे बीपीडी के लिए अलग है, तुम्हारे ओसीडी के लिए अलग थेरेपी है, उसकी लॉन्जिविटी क्या है, ये सब पूरी भयंकर वो है। और ये जितना कोई पढ़ा लिखा है, इन चीज़ों पे एक्सपर्ट है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ये नहीं करते। बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, डिप्रेशन है, आई डोंट थिंक वो इवन बैठ के आपको क्लिनिकल कोई वो कर रहे हैं, जांच पड़ताल, कोई डायग्नोस्टिक्स नहीं चल रही क्लिनिकल, वो बस आपके वर्ड पे ही आपको दवाई लिख देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन ह्यूमन नेचर की बात आ गई ना। डॉक्टर है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो संत ही है, डॉक्टर है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो समझदारी है। डॉक्टर है, ये भी हो सकता है, बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं जिनको एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा पेशेंट से, डिसेंसिटाइज्ड हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, प्योर एंड प्योर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है जितनी ज़्यादा दवाइयाँ लिखूंगा मैं उतना ज़्यादा फायदा है भाई। डिसिप्लिन सबसे बड़ा है, करना क्या है वो आप लोग पे है भाई। मैं इस लाइन में हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट भी था, मैं बटन भी चेक करता था, मैं खाना भी, मैं शेफ बनना चाहता था, मैं एयर पर्सर बनना चाह रहा था, मगर एक्टर बन गया, मॉडल बन गया, मांगा ने ऊपर वाले ने दिया, मगर जो आया उसकी इज्जत की, उस काम की, अपने टाइम पे पहुंचा, काम से मतलब रखा, दूसरे की बुराई नहीं की, काम। पहले खाली मेरे को या तू धक्का मारते थे ना, मैं जो लगाया वही नहीं गाड़ दूं। तुम लोग भी मत गाड़ो भाई लोग, जरा हट के दुकान लगाओ, जिसका काम नहीं जरा हट के दुकान लगाना भाई। मैं जो सोल्जर है उनको रहने दो, आप लोग रहिए, आप नीचे जमीन पे ध्यान रख। आगे बोल, झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के, वही होने वाला है। अपन को अपने बच्चे का सोचने का ना, अपन तो आधा कबर में। करेक्ट है। बाकी भी तो आएंगे, अपने पिल्लर तो आएंगे, पिल्लर का मेरा टाइगर बाबा है, मेरा टाइगर का भी एक छोटा टाइगर आएगा, आप लोग का आएगा, सबका टाइगर घर में है। तो समझा करो बड़ू, उनके लिए अपने को छोड़ने का, झाड़ पान, खाना सही, पानी सही, हवा सही, बाकी के लोगों के दिमाग में जहर ऐसे ही कम हो जाएगा, ये सब कम हो गया तो, है ना बड़ू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरे को बोलने को नहीं आता है, जितना मैं बोल सकता हूँ बोल रहा बड़ू। बट जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट मैनर में ये बोल रहे हैं, इट्स ऑनेस्ट। बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट मैनर में एक बहुत खूबसूरत चीज भी होती है कि आप ऑनेस्टी ही निकल पाती है। ये जहां ज्यादा बोलने लग जाते हैं, आप चीज देखते हो वहां पे तुम्हारा पॉलिटिकल करेक्टनेस घुस जाती है। यहाँ पे कोई ये नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं। हाँ बड़ू, मैं आते रहेंगे बुला तेरे भाई, यहाँ आएगा तो कहीं बोलेगा हॉल्ट हॉल्ट, 3 हॉल्ट में खड़ा, नहीं तो गोली मार देगा। फिर ऐसी और बाकी आप लोग आए, बहुत दूर से आए, मेरे प्रेस वाले, मेरे बच्चों, खा पी के जाना, बारिश का मजे ले भाई। खंडाला रोते आने के लिए तुम लोग को ऑफिस से निकाल के इधर तक मुंह बुला है, झाड़ लगा के जाना, बारिश से डरना नहीं बाबा। ये इधर से आप लोग ये डर गया, नहीं डरेंगे नहीं छोड़ दे, तू बोल, तू तेरा चालू रख। हाँ हाँ, आप जैसा कि सबको यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है युवाओं का देश है। जी कोई शक ही नहीं है बड़ो, यंग इंडिया बोलते हैं, वही बेशक यंग इंडिया है। यंग इंडिया को ही लेना पड़ेगा जमीन अपने हाथ में, अगर जमीन से अनाज अच्छा आएगा। इन ऑल थिंग्स, सिर्फ अनाज, क्लाइमेट, इन सब के इशू, तुमको सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा यूथ को, सब कुछ। सफाई देश की अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब तक यूथ इस देश को सफाई नहीं रखेगा, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट तुम्हारा नेता नहीं है, कोई तुम्हारी कल्ट ऑफ पर्सनालिटी नहीं है, कोई तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी जन्म लिया है, ये है वो है, हम कैसे भी आए इस पृथ्वी पे, डजंट मैटर। अगर एक यूथ जो मेजर पॉपुलेशन है कूड़ा करता रहता है, तो वो जब आप कूड़ादान को एनलार्ज कर देते हो स्कोप में कि मैं कहीं भी फेंक सकता हूं, तो आप ट्रीट कर रहे हो पृथ्वी को कूड़ेदान की तरह। तो सफाई, लाइन पे खड़ा होना, सिस्टम से काम करना, इज्जत करना कि हम सब, मेरे पहला कोई इंसान आया था, ये इज्जत करना, इस
लर्नड बिहेवियर को कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि बाकी जितनी लाइन लगी है वो सब भोंचू एक नंबर के। ये सब इतनी वाहियात हरकतें हैं जो ये सब यूथ को हाथ में लेनी पड़ेगी कि हमें सभ्य बनना है, हमें सभ्यता और सिविलाइजेशन जो हम हैं भारत, उसको एक बहुत उच्च कोटि पे लेके जाना है। ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुमको सोल्जर बनना है सोफिस्टिकेशन और क्लास का, सभ्यता का सिपाही बनो, सबको बनना है भाई। लोगों के पैर में दम आएगा, हमारे जवानों में और डबल चौबल दम आए हम चाहता है, पर किसानों को बहुत संभालना चाहिए। इसके लिए जो अपन खाते हैं वही अपन बनते है ना, तो अपने को ज़रा संभालना पड़ेगा। पहले अपने किसान भाई लोगों को बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा, जितना कम हो सके स्ट्रॉन्ग खाना बनो, बीमार नहीं होना चाहिए। पानी के इतने लफड़े, अच्छा है लोग कई कोने में पानी का बमाऊम कर रहा है, बारिश आ रही तो बारिश से डर रहा है बे आने दे, समझ आना। मैं ज़्यादा पका हुआ नहीं, आप लोग सब समझदार है, सब लोग को बच्चा सबका है, सब शादी के लिए सबके अक्कल के दाढ़ आगे ले, तो तुम लोग और बच्चे लोग को संभालना है, वो अपना काम है, जितने पुराने हम लोग बचे ले। अब हम चलते हैं एक ऐसे इंसान के बुलाते हैं ऊपर जो कि आप सबके चहीते हैं, जिनको आप दादा के नाम से जानते हैं, वो है जैकी दादा। Let's hear it for Jackie Dada, everybody. दादा अरे माइक तो रखो। अक्षय उनको बता दो ना कि सब लोग ढूंढ रहे। दादा आपको ना, मुझे आपको देख के याद आया कि एनिमल वेलफेयर आपको बहुत याद कर रहे थे। के लिए क्योंकि दादा जैसे आप सब जानते हैं कि टाइगर की आबादी बहुत कम होती जा रही है, तो वो चाहते हैं कि आप और टाइगर प्रोड्यूस करें। जो रोल अदा करता है पिक्चरों में, असली में भी वही है भाई। ये अक्षय कुमार दिल्ली वाला ही है पूरा, टोटल हेरा फेरी का कैरेक्टर, कोई भी जो कैरेक्टर ले लो तुम्हारा, विकेट सनी, साला ये असली में भी वही है। घर पे पूछ के आता हूँ, बताता हूँ बाद में। दादा ने प्रॉमिस किया है कि वो और बहुत सारे टाइगर्स देंगे।